जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करेगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करेगा। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपने प्यारे बेटे के लिए कर रही हूँ और गुरुदेव की जो रहमतें जो हर क्षण हर घड़ी हर पल मेरे परिवार पर बरस रही है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं उनका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। आज से पहले भी वही मेरे रक्षक थे, मेरे परिवार के भी रक्षक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये इस बात का जो प्रमाण है वो गुरुदेव मुझे हमेशा देते आ रहे हैं। संगत जी, कल की बात है, यहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पर आज का जो दिन है ये एक पर्व का दिन है। ये पर्व पोला के रूप में मनाया जाता है। पोले आज के दिन घर के जो मतलब किसानों के घर में जो बैल होते हैं जिससे वो खेतों में काम करते हैं। खैर आज परिस्थितियां बदल गई हैं, सब टेक्नोलॉजी आ चुकी है और सब मशीनों से काम होता है, लेकिन एक समय हुआ करता था कि किसानों के अन्नदाता बैल हुआ करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो किसान होते हैं उनके जो बैल होते हैं उनको आज के दिन बहुत सजाया जाता है, नहलाया जाता है, उनकी पूजा होती है, उन्हें भोग प्रसाद दिया जाता है और आज के दिन उनसे किसी तरह का कोई काम नहीं लिया जाता। ये दिन होता है अमावस्या का और जो गुजरात है और महाराष्ट्र है वहां पर आज ही के दिन महाराष्ट्रियन लोगों का और गुजराती लोगों का श्रावण मास का अंतिम दिवस भी होता है। तो संगत जी, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये दिन हमें बहुत अच्छी तरह से याद है पिछले साल की वजह से। आज ही के दिन पिछले साल जो घटना मेरे बेटे के साथ घटी थी वही घटना पुनः उसकी पुनरावृत्ति हुई और गुरुदेव ने तब भी बचाया था और आज भी बचाया। उस दिन भी संगत जी, लेकिन हाँ, लास्ट ईयर का जो समस्या थी वो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। संगत जी, लास्ट ईयर मेरे बेटे को चिकनगुनिया हुआ, फीवर बहुत ज्यादा था। मैं डॉक्टर के पास दिखाकर लौटी हूँ, घर आई हूँ, अपने बेटे को सोफे पे बिठाला है मैंने और उसे एकदम से मुंह में से फेस आने लगा और वो अजीब सा करने लगा, वाइब्रेट होने लगी उसकी बॉडी। संगत जी, अकड़ गया वो बुरी तरह से। मैं तुरंत मतलब आई थी डॉक्टर के पास से और तुरंत भागी, वापस उल्टे पैर भागी, जैसे तैसे भागी। संगत जी, साधन कहाँ से मिले, कैसे पहुंची मैं नहीं जानती और फिर बेटा एडमिट रहा। ये आज ही का दिन था संगत जी और वहां भी उसे बहुत बड़े बड़े संकट आए थे संगत जी, लेकिन गुरुदेव ने बहुत रक्षा की और मेरा बेटा हंसता खेलता घर वापस आया संगत जी और गुरुदेव ने उसे ब्लेस किया। ठीक 1 साल बाद इस बार मेरे बेटे को किसी भी तरह का कोई फीवर नहीं था। ये कल की बात है संगत जी। उसकी यूनिट टेस्ट एग्जाम चल रही हैं। कल वो पेपर देकर लौटा है स्कूल से। उसने खाना खाया, मुझसे बातें की, स्कूल के बारे में कुछ बताया, पेपर के बारे में बताया और वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था। उसका कहना था, माँ आज मैं नहीं पढ़ूंगा, ट्यूशन आप मत बुलाना और मुझे थोड़ा आराम करने दो। और वो लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई संगत जी। तो मैंने कहा चलो थका हुआ है, सोने देते हैं। और मैं शाम की तैयारी में लग गई कि झाड़ जोड़ कर लूं थोड़ा। अब बेटा सो रहा है तो उतनी देर मैं कुछ अपने काम निपटा लूं, फिर उसे लेकर बैठूंगी क्योंकि पेपर है अगले दिन फिर से। तो ये सोच के मैं कर रही थी संगत जी। और बेडरूम में वो लेटा हुआ था, मैंने बेडरूम झाड़ा और झाड़ते झाड़ते बेडरूम के बाहर निकली हूँ और झाड़ते झाड़ते मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी फोन पे। तो अचानक मुझे मेरे बेटे की थोड़ी कराहने की आवाज आई। मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप फोन रखो, मैं थोड़ा काम है मुझे।
मैं गई तो वापस उसके मुंह में से वैसा ही बहुत सारा फेस निकला हुआ था और अजीब सा वो कर रहा था संगत जी। मैंने सब फेंका और वैसे ही फिर भागी। अब की बार भी पता नहीं कहाँ से साधन मिले, क्या मिले, कैसे मैं पहुंची मैं नहीं जानती, लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ी ठीक थी मेरे बेटे की और रात भर रखा अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर ने और आज सुबह हम घर वापस आ गए। इतनी इनायत रही गुरुदेव की। और संगत जी, बेटे के संकट के सत्संग गुरुदेव ये संकट आने के पहले भी बहुत सुनवा रहे थे, वहाँ हॉस्पिटल में भी बहुत सुनवाए कल रात भर। और घर आने पर मैं सुबह जल्दी आ गई थी, फिर मेरे अंकल जी वहाँ पहुंच गए थे छुट्टी होने तक। 11 साढ़े 11 बजे घर आ गए थे मेरे अंकल जी बेटे को लेकर। तब तक मैं सुबह 7 बजे घर आकर मैंने सुबह के सारे काम निपटाए, पूजा की, लेकिन कंटिन्यूस में सत्संग सुन रही थी संगत जी। और ये सत्संग सब मेरे बेटे के लिए थे, अलग अलग टाइप के संकट, है ना। और संगत जी अब जाकर जब मेरे बेटा अभी सो गया है तो मैं यूं ही मोबाइल में देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो गुरुदेव का सत्संग सामने आया संगत जी कि बेटे की रोशनी जाने वाली थी आंखों की, संकट टल गया, अब बस शुक्राना बाकी है। तो मैंने सब छोड़ दिया, पाठ कर रही थी संगत जी। मैं पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। संगत जी ये बहुत गलत है जो कर रहे हैं, क्यों नहीं समाज में जागरूकता आती, क्यों इन्ने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पे वो टारगेट बनाते हैं। कब इन्हें समझ आएगी संगत जी, झूठा ईगो, झूठा प्रेस्टीज इश्यू, झूठी लड़ाई के लिए इस हद तक कैसे कोई गिर सकता है। और ये सच है संगत जी कि इस तरह के अटैक होते हैं, क्योंकि मैंने झेले हैं, कई बार झेले हैं, आज भी वो उनका सामना कर रही हूँ। लेकिन हॉस्पिटल में भी मेरा मानसिक संतुलन बना रहा, घर में भी बना रहा, अब भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि माँ हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दुख नहीं हो रहा, लेकिन मानसिक संतुलन बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की वजह से, वरना मैं बैलेंस में नहीं रह पाती। क्योंकि ये इस तरह की परिस्थिति देख पाना, उसे सत्संग में शेयर कर पाना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए संगत जी। जब हॉस्पिटल में मेरा बेटा एडमिट हुआ, बाजू वाले बेड की आंटी पूछने लगी कि इसे क्या हुआ, मैं वो बताना ही नहीं चाहती, वो रिवाइंड ही नहीं करना चाहती हूँ, वो दृश्य ही मैं आंखों के सामने इमेजिन ही नहीं कर सकती ना संगत जी। एक माँ होने के नाते मैंने बस ये कह दिया, उनकी तरफ देखा भी नहीं कि कौन देखे कौन रिस्पॉन्स दे, फिर वो डिस्कशन होगा, मुझे वो डिस्कशन चाहिए ही नहीं। मैंने बस इतना कहा कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, ऐसे तो वो समझ गई, वो चली गई। और मेरा बेटा आज फिर हंसता खेलता घर वापस आ गया संगत जी। बहुत प्यारे हैं उसके लिए गणपति बापा, और गणपति बापा घर आ रहे हैं, उसके लिए वो बहुत 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 एक्साइटेड है, तैयारियों से लेकर सब चीजों के लिए। बस वहां भी उसका हॉस्पिटल में वही प्लानिंग हो रही थी, घर आकर भी वही तैयारी में है। और गुरुदेव ने उसे ब्लेस कर दिया कि वो सब कुछ एंजॉय कर पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव के कारण संभव है, नहीं तो आज पता नहीं क्या स्थिति हो जाती संगत जी। मेरे गुरुदेव काम है, कैसे शब्द नहीं है मेरे पास शुक्राना करने के लिए, बट गुरुदेव हृदय की गहराइयों से, मेरी एक एक भावनाओं से, जितनी भी मेरे मन में भावनाएं होंगी उन समस्त भावनाओं के साथ मैं आपका हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी सच में आप हो तो कितना संभाल लिया, नहीं तो क्या देखना पड़ता। कभी ना आए वो दिन, किसी भी माँ के जीवन में ऐसा दिन ना आए गुरुजी। आपका हृदय की गहराइयों से अनंत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे बेटे की तरफ से भी आपके श्री चरणों में मस्तक रख के अनंत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी को, और जय गुरुजी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी आज ही मेरा शुक्राना सत्संग है। काफी दिन हो गए मैं सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग करूं, शुक्राना सत्संग करूं, पर नहीं कर पा रही थी। पर आज मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए हैं, आज तो मैं शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी।
तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर ये सत्संग सुना रही हूँ और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो मुझे बुलवाइए और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि मेरी बेटी का एडमिशन हो गया है कॉलेज में और अब वो कॉलेज में जा रही है और बहुत खुश है। वहां पर उसको पीजी की व्यवस्था भी गुरुजी ने कर दी है, वो भी कॉलेज के बिल्कुल पास ही है, सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पर है। और दूसरा स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब उसकी रूममेट आई तो तब उसके साथ उसकी इतनी ट्यूनिंग नहीं अच्छी चल रही थी, तो वो भी बहुत उदास थी और हम भी बहुत उदास रहते थे कि कैसे होगा, कैसे एडजस्ट करेगी वो उसके साथ। लेकिन फिर मैं एक दिन बड़ा रोई, मैं गुरुजी के आके मैं कहा गुरुजी आपने ही कॉलेज में एडमिशन कराया, आपने ही पीजी ढूंढा, आपने ही रूममेट ढूंढी, अब उसका दिल भी आपको ही लगाना है, आप देखो कि कैसे वो वहां पर खुश रहेगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, नेक्स्ट डे ही मुझे मेरी बेटी का कॉल आया कि मम्मा अब मतलब वी आर फ्रॉम करनाल, हम करनाल से ही हैं, तो करनाल से एक रूममेट जो है वो मेरी बेटी के रूम में शिफ्ट हो गई है। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी कॉल्ड मी कि मम्मा कि मेरे जो रूममेट थर्ड रूममेट आई है वो करनाल की है और बहुत अच्छी है मम्मा वो। और मैंने कहा कि क्या नाम है उसका, तो उसने बोला कि मम्मा उसका नाम जपजी है। तो मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप मानो या नहीं मानो, ये सब गुरुजी ने ही किया है। क्योंकि एक दिन पहले मैं गुरुजी के सामने बैठकर रो रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि गुरुजी आप ही देखो उसका मन नहीं लग रहा वहां पर, ऐसे हम भी अपने दिल को कैसे बांधे, हमारा भी मन नहीं लग रहा है। तो आप देखो जब मैंने उसका नाम सुना ना जपजी, तो मैंने कहा बस ये मेरे गुरुजी ने ही भेजी है। तो सबसे पहला शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि आपने उसके लिए एक बहुत अच्छी रूममेट भेजी। अब मेरी बेटी वहां बहुत खुश है, हैप्पी है और गुरुजी से ये अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही मेरी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ कर रहना, वो चाहे आपका हाथ पकड़े या ना पकड़े, आपको माने ना माने, लेकिन आप हमेशा हाथ पकड़ के रहना, उन्हें हमेशा गलत दोस्तों से, गलत विचारों से, गलत राहों से हमेशा दूर रखना, गलत सोच से दूर रखना। गुरुजी हमेशा उन्हें सही सोच वाले फ्रेंड सर्कल मिले, उन्हें पता हो उनका लक्ष्य क्या है, हर शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे रखना। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा का हाथ मेरी दोनों बेटियों पर रखना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना। गुरुजी मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुजी। और फिर जब हम अपनी बेटी को पीजी में शिफ्ट करने के लिए गए थे तो उसके बाद हमने क्या किया, उसका सामान लगाया पीजी में और तब हम बड़े मंदिर भी गए दर्शन करने। और आप ये देखिए संगत जी, सबसे बड़ी कमाल की बात, थोड़े दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ, मैं तू बड़े मंदिर आना चाहती थी ना, तो मैं तुझे लेने आ रहा हूँ और तू जिसके साथ आना चाहती थी और उसके साथ ही तूने बड़े मंदिर आना है। तो गुरुजी हमने गाड़ी बुक की जब हम बेटी को पीजी छोड़ने जा रहे थे और आप बिलीव नहीं करोगे उस गाड़ी के पीछे भी जय गुरुजी लिखा था। और जब हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के अंदर इतना प्यारा स्वरूप गुरुजी का पड़ा हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे हाथ पकड़कर घर से लेने आए हैं और बोला कि चल मैं तुझे बड़े मंदिर लेने आया हूँ। वहां इतनी शांति मिली, मैं इतनी खुश हुई बड़े मंदिर जाके, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं इतना रोई जाऊं और मैं गुरुजी को बोलूं गुरुजी प्लीज मेरी आंखों में आंसू मत लेकर आओ, प्लीज मेरी आंखों में आंसू मत लाओ। मैं बार बार रो रही थी और गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी ये आपकी बच्ची है, अब मैं इसको आपके सहारे छोड़कर जा रही हूँ, आपने ही इसका ध्यान रखना है। और मेरे मतलब पति ने भी दर्शन किए बड़े मंदिर के और मेरी बड़ी बेटी ने भी दर्शन किए। छोटी बेटी दर्शन नहीं कर पाई, चलो जब गुरुजी बुलाएंगे तो वो भी दर्शन करेगी। तो बड़े मंदिर बुलाया आपने गुरुजी, आप मुझे खुद लेने आए गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। और फिर उसके बाद तीसरा शुक्राना करती हूँ कि इस साल जो है मैं जहाँ वर्किंग हूँ, मैं चाहती थी कि मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाए, मैं थोड़ा राउंड फिगर में चाहती थी, जितनी मैं चाहती थी गुरुजी की कृपा से मेरी उतनी सैलरी हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और
चौथी खुशी कि हमारी जो पुरानी गाड़ी थी वो हरियाणा से बाहर नहीं जा सकती थी, एक्सपायर्ड थी, तो हम परेशान थे कि अब हम बेटी को मिलना होगा तो कैसे करेंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमने गाड़ी भी ले ली है, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बरसाए रखना गुरुजी, हमेशा कभी भी हमारे मन से अपना विश्वास कभी खत्म मत होने देना गुरुजी। हम कभी आपका हाथ पकड़ना भूल जाएं, लेकिन आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। ऐसे ही कृपा बनाकर रखना गुरुजी। और बस अब लास्ट में मैं एक अरदास करूंगी कि गुरुजी प्लीज आप मेरे पति को, मेरे परिवार को ब्लेस करो, ताकि मेरे पति मुझे खुद बोले कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। ऐसी ब्लेसिंग दो गुरुजी उनको। और वो जो स्मोक करते हैं और ड्रिंक करते हैं, प्लीज उनकी ये आदत को छुड़ा दीजिए गुरुजी। प्लीज 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 गुरुजी ये आदत छुड़ा दीजिए गुरुजी। संगत जी बस मैं यही कहूंगी, आप गुरुजी पे विश्वास बनाकर रखिए। गुरुजी बहुत नजदीक से सुनते हैं और हमेशा आपकी विश को पूरा करते हैं। अगर कोई संकट आता है तो वो बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर से संकट को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमें छोटी छोटी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तो छोटी छोटी तकलीफें देख के घबराया मत करो, ये सोचा करो शायद गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। गुरुजी को मानो, मांगो मत, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हें कब और क्या देना है। तो गुरुजी जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी दोनों बेटियों को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य बख्शना, मेरे मम्मी पापा को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां बख्शना। मेरी मम्मी के गोडों में बहुत दर्द रहता है, प्लीज उनको ठीक कर दो जल्दी से। और गुरुजी मम्मी पापा का उधर बहुत वहां पर नया घर बन रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप अपने चरण वहां पे जरूर डालना गुरुजी। तो अब मैं क्या बोलूं, अब मेरे पास और शब्द नहीं है गुरुजी। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ गुरुजी आपका शुक्राना करना, तो मैं उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, और आंटी अंकल को भी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना, ताकि वो यूं ही अपना सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते रहे और उनका जो चैनल है वो आगे फलता फूलता रहे। और जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है तो उनको भी बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरुजी अपनी। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। संगत जी मैं एक बात आपको बताना भूल गई। अभी जन्माष्टमी से पहले, एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं, जन्माष्टमी से पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, तो मुझे एक मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे घर में एक पुत्र होने वाला है, तेरा पुत्र होने वाला है, खुशियां आने वाली हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी बस बहुत है, मेरी 2 बेटियां हैं, वही बेटे हैं, मुझे अब नहीं करना है। तो वो कहते हैं ना, गुरुजी की लीला को कौन समझ पाया है आज तक। और आप मानोगे नहीं, जन्माष्टमी से एक दिन पहले पता नहीं मेरी छोटी बेटी को ऐसा क्या उठा कि वो छोटे से लड्डू गोपाल ले आई घर में, और फिर हमने उनकी स्थापना करी, उनको मतलब बिठाया। वैसे हम कौन होते हैं, वो हमारे घर आए, वो हमारे घर नहीं आए, हम उनके घर में बैठे हैं। और हम कौन होते हैं, उनकी सेवा करने वाले। अगर वो हमसे सेवा ले रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे कोई कष्ट हरने के लिए ले रहे हैं। तो मेरे माइंड में आया, हाँ गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था कि तेरा पुत्र होने वाला है, खुशियां आने वाली है। तो गुरुजी मैं उनका वैसे ही ध्यान रखती हूँ, बहुत प्यारे हैं वो, बहुत प्यारे हैं। कई बार इतना प्यार लुटाने का मन करता है ना, बस पूछो ना। बस वर्किंग होने की वजह से मैं इतना ध्यान नहीं रख पाती, तो मुझे माफ करना गुरुजी। बाकी सब चीजों के लिए तो गुरुजी आप हो ही, मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी। मैंने सारी जिम्मेदारी अपनी बेटियों की, अपने मम्मी पापा, अपने परिवार की, अपनी सब कुछ आपको दे दिया है। आप ही देखोगे, आप ही बड़े हो घर के, आपकी ही सलाह से सब कुछ होगा गुरुजी। बस आपने ही देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना है। बस ये जो आपकी बेटी है, ये बिगड़ी हुई बेटी है, ये तो फ्री रहना चाहती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने कल एक सत्संग में बुलाया और गुरु महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर मेरी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और गुरु महाराज की इतना बड़ा स्वरूप, लॉकेट स्वरूप गुरु महाराज ने ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पॉकेट स्वरूप संगत जी, एक बार मैं सत्संग में गुरु महाराज ने मेरे को बुलाया था और मैं सत्संग में गई। वहाँ पे जब मैंने जल प्रसाद और चाय प्रसाद लिया, उसके बाद मुझे फीवर हो गया संगत जी। और वो फीवर धीरे धीरे बहुत तेज़ हो रहा था, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था सत्संग में, मेरा हेड हैवी हो रहा था, लेकिन किसी तरह गुरु महाराज ने मेरे को वहाँ बिठाया हुआ था। जब आरती हुई, आरती के बाद मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई। मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है मेरे को बहुत तेज़ फीवर है। जब उन्होंने चेक किया तो बोला कि हाँ बहुत तेज़ फीवर है, अब क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि देखते हैं। और मैंने ना गुरु महाराज को अंदर ही अंदर अरदास की कि गुरु महाराज, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मैं लंगर प्रसाद कैसे करूँगी। तो संगत जी, थोड़ी ही देर में मुझे इतनी तेज़ भूख लगी। जब लंगर प्रसाद सर्व हुआ, मैंने लंगर प्रसाद खाया और जब मैं वहाँ से निकल रही थी, मुझे कोई फीवर नहीं था संगत जी। घर आने के बाद मुझे 2 दिन तक सिर्फ कोल्ड कफ रहा, बट कोई फीवर नहीं हुआ। गुरु महाराज ने वहीं पे ही मेरा वो मेरा जो फीवर था वो कटवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी गुरु महाराज का। उसी दिन वहाँ पे एक लाइट ऑफ डिविनिटी गुरु जी की जो बुक है वो पढ़ी थी। मैंने वो ऐसे ही खोल के रैंडम पेज खोला संगत जी। उसमें लिखा हुआ था कि एक आंटी जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्होंने कंसीव किया। ये सत्संग था उनका। और संगत जी, कुछ दिनों के बाद जो मेरी बहन कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसने कंसीव किया और वो गुरु महाराज की कृपा से हुआ। उसका अपना सत्संग है, बट गुरु महाराज की कृपा बेअंत है, हर पल हमारे ऊपर बरस रही है। संगत जी, कल गुरु महाराज ने एक ड्रीम दिखाया कि एक जगह है जहाँ पे लोग जो कई गार्ड्स हैं जो जिनके पास गन्स हैं और वो लोगों को मार रहे हैं। और क्या होता है कि मैं वहाँ पे होती हूँ, वो कुछ कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को मार रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट बार मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये अच्छा इंसान है, इसको छोड़ दो। और सेकंड टाइम क्या होता है, कोई मेरे सामने से आके गन में से गन शूट करता है, उसमें से बहुत सारे बुलेट्स निकलते हैं, लेकिन वो मुझे टच भी नहीं करते हैं, मेरे साइड से होके चले जाते हैं। तो वहाँ एक 3 लड़कियाँ खड़ी होती हैं। वो पूछती हैं कि अरे ये चमत्कार कैसे हुआ। तो मैंने बोला ड्रीम में ही कि मेरे गुरुजी के कारण हुआ संगत जी। और उसी टाइम दोबारा 2 लेडीज और आती हैं जिनके पास गन्स होती हैं। वो मेरे को मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बुलेट्स मेरे को छूते भी नहीं हैं और साइड से निकल जाते हैं। एंड सब बहुत हैरान होते हैं, लेकिन मैं यही बोलती हूँ ये मेरे गुरुजी हैं। संगत जी, ऐसे ही हमारी परेशानियां हैं, दुख हैं। ये गुरु महाराज ने जो दिखाया, जो मेरी बुद्धि इसको समझ पाई कि परेशानियां लाइफ में आती हैं, लेकिन जब गुरु महाराज साथ में होते हैं तो वो हमें छूती भी नहीं है, हमें छुए बिना चली जाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि ये जीवन काटना बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने हाथ पकड़ लिया है और हाथ पकड़ के इस भव सागर से पार ले जाएंगे मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।